अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। सुनिए, सभी सुन रहे हैं इस तरफ? आमीन आमीन। ये बहने हैं तीनों, सुनो सुनो है। इन्होंने अपना काम बीच में शुरू कर लिया कोई और। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, तेरा जो वचन पढ़ा गया है उस पर बरकत दे, आशीष दे, और सभी बहन भाई जो आए हुए हैं प्रभु, और सुबह भी वे गर्मी में बैठे रहे, सुना है, वो तुझसे प्यार करते हैं, और यह उनका प्यार है जिसकी वजह से वो यहाँ हाजिर हैं, मौजूद हैं। सभी को आशीषियत दे प्रभु कर, और प्रभु हमारी खास कर सहायता कर जब हम तेरे वचन की वह बातें करते हैं जो जरूरी हैं और जो इन दिनों के लिए हैं, और वो यह है कि हम तेरे उस संपूर्ण सुसमाचार को, उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे उनकी आंखें खुल सकें, उनके पाप क्षमा हो सकें, वह अंधेरे से ज्योति की ओर आ सकें। प्रभु हमारे जो जवान बहन भाई हैं उनको तो इस बात के लिए खड़ा कर, वो पुरानी जो मसीहत है, जो कुछ सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, कई और चीजें हैं, उन सब को छोड़कर उस स्वर्गीय दर्शन को पकड़ें जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, जिसको पौलुस ने पकड़ा और यह कहा कि राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन से कभी विमुख नहीं हुआ, कभी पीछे नहीं हटा। हमारे भी प्रभु सहायता करें और हमें वह स्वर्गीय दर्शन इस शाम को दीजिए। आज हम उस दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने यूथ के लिए, अपने जवान बहन भाइयों के लिए, उस सुसमाचार के लिए जो संपूर्ण और फुल गॉस्पेल है। सब चीजें तेरे हाथों में देते हैं, तेरा काम तेरे ढंग से हो प्रभु। हम अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन। तो हम देखते हैं कि जो ये यहाँ पढ़ा है हमने, यह संपूर्ण खुशखबरी है, फुल गॉस्पेल है। यो प्रेरितों के काम 26-18 में हमने पढ़ा है, और यह है सुसमाचार, यो संपूर्ण है, कंप्लीट है, फुल है। इसको प्रचार या इसकी गवाही देने के लिए प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया, और हमने सुबह देखा कि इसमें 7 बातें हैं। इस दर्शन में जो परमेश्वर ने पौलुस को करने के लिए कही। नंबर 1 कि वो पापों की क्षमा प्राप्त करें लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और वह मिरास पाए, ये सब। नंबर 1 आमीन। और नंबर 1 है उनकी आंखें खोलें। नंबर 2 वो अंधकार से ज्योति की ओर आने में उनकी हेल्प कर, और यह कि शैतान के अधिकार से वह छुड़ाए जाएं और परमेश्वर की ओर फिरें। और नंबर 4 है कि पापों की क्षमा पाएं। नंबर 5 विश्वास करने से पवित्र किए जाएं। आमीन। जब वह पवित्र किए जाते हैं विश्वास के द्वारा, तो वह पवित्र लोगों के बीच एक मिरास पा सके, हिस्सेदारी पा सके, भागीदारी पा सके। आमीन। और जो पवित्र लोग हैं ये संत हैं, क्योंकि ये सैंक्टिफाइड, पवित्र का मतलब सैंक्टिफाइड है,
तो यह संत है, यह उसकी कलीसिया है, यह उसका चर्च है। आमेन। जिसको उसने हमने देखा मत्ती 16 अध्याय में खड़ा किया। आमेन। तो यह जो खुशखबरी है, सुसमाचार है, जिसके लिए पौलुस को प्रभु ने दर्शन दिया। आमेन। तो जो जवान भाई बहन हैं यहाँ बैठे हुए, आपने यही सुसमाचार प्रचार करना है। आमेन। इस पीढ़ी के लिए जिसमें प्रभु ने आपको रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रत्येक पीढ़ी में, प्रत्येक समय में अपने वचन को अलॉट करता है, देता है, लोगों को रखता है। आमेन। तो आप यो खुशखबरी या सुसमाचार है, यो संपूर्ण नहीं है, यो पूरा नहीं है, वो संस्थाओं में है, वो क्रिश्चियन रिलीजियन में है, वो ईसाई धर्म में है। और धर्म का बनता है जब लोग शिक्षा प्रचार करते हैं, डॉक्ट्रिन प्रचार करते हैं, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन होती है वो बंच ऑफ क्रीड्स, डॉगमास जो होते हैं, उसी को शिक्षा कहते हैं। और जब हम शिक्षा प्रचार करते हैं तब हम प्रभु यीशु का नहीं, किसी धर्म का, किसी संस्था का, किसी ग्रुप का प्रचार कर रहे होते हैं। तब हम गवाह नहीं हैं, ठीक है, हम गवाही नहीं दे रहे, हम कोई एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 आयत, जो 7 प्रभु ने बातें इस दर्शन के द्वारा, जो स्वर्गीय दर्शन है, पौलुस पर प्रकट की। यह बातें उस पर कैसे प्रकट हुई? यह इस तरह प्रकट हुई कि उसको दर्शन मिला। आमेन। तो इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या अब हमें क्या करना है? कोई डॉक्ट्रिन सीखनी है? कोई थ्योरी हमें चाहिए इसके लिए? बिल्कुल नहीं। इसका एक ही ढंग है, प्रार्थना की आवश्यकता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। आपने प्रभु के पास जाना है और प्रभु से ये कहना है, प्रभु मेरी आंखें खोलो। मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें प्रभु खुली हुई हो, और कोई भी चीज जो अंधकार है, प्रभु यीशु उस अंधेरे से मुझे ज्योति की ओर फेर दे। हालेलुया। आपने यह प्रार्थना करने तरीका क्या उस स्वर्गीय दर्शन को प्राप्त करने का? प्रभु मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता, मुझे अंधेरे में मत रहने दे। आमेन। मुझे अंधेरे से ज्योति की ओर मोड़ ले, फेर दे। हालेलुया। और भाइयों, यही एक आत्मिक सच्चाई है, हमें रियलिटी है। जब हम इस आत्मिक रियलिटी में, सच्चाई में होते हैं, हमें तो लोगों को पता चल जाता है कि हमारा परमेश्वर से मिलाप हुआ है, जब वह हमसे मिलते हैं। जब हम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं और लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि हम सिर्फ डॉक्ट्रिन प्रचार नहीं कर रहे, हम सिद्धांत या कोई थ्योरी लेकर नहीं चल रहे, हमने प्रभु यीशु का दर्शन प्राप्त किया हुआ है। आमीन। और हमने कुछ देखा है, हमने कुछ सुना है, और हम उसकी गवाही दे रहे हैं। आपको प्रार्थना में जाइए और यह भी कहना है कि प्रभु मुझे जो यहां लिखा कि शैतान के अधिकार से बचाए जाएं। आमीन। उस शैतान के अधिकार से, कोई भी जो अधिकार है, जो विरोधी है, उससे बचाकर मुझे अपने वचन के, अपने राज्य के अधिकार में लेकर आ। आमीन। प्रभु मैं एक ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूं जो पूरी तरह तेरा हो, पूरी तरह तेरा, किसी एंटी मैसेज का नहीं, किसी ग्रुप का नहीं, 100% प्रभु यीशु तेरा। आमीन।
परमेश्वर मेरा भाग है, वही मेरा हिस्सा है, वही मेरा इलाका है, वही मेरा प्रांत है, वही मेरा राज्य है, वही मेरा रेलम है, वही सब कुछ है और मैंने जरूर परमेश्वर में होना है। अगर आप इस तरह प्रार्थना करेंगे, आमीन, तो आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक तब्दील हुए व्यक्ति होंगे। आमीन। मैं यह आपको पक्की गारंटी देता हूं, अगर आप इस तरह खुले दिल के साथ प्रभु के पास जाएंगे और उससे मांगेंगे कि प्रभु मेरे लिए उस स्वर्गीय दर्शन को खोल, जो दर्शन आपने पालूस के लिए खोला था, तो आप बदल जाएंगे। आप एक दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। अगर जरूरी है, जैसा मैंने सुबह कहा, कि आप प्रार्थनाओं में जाएं, फास्टिंग में जाएं, अकेले प्रभु के साथ रहें और इन सब बातों को प्रभु के सम्मुख उसके सामने लेकर आएं और कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुली हुई हो इस तरह से जैसे पहले कभी नहीं खुली। जैसे इस मैसेज को मुझे 35 साल पहले मैं इस मैसेज में आया था, एंड टाइम मैसेज पर ब्रानम के द्वारा आया, लेकिन जिस तरह आंखें पिछले 5 साल से खुली हैं, पहले कभी नहीं खुली थी। इसके लिए क्या करना है? आपने कुछ सीखने की जरूरत नहीं, कुछ ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रुप अदला बदली कर लो, चर्चा अदला बदली कर लो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है? तो करना क्या है? प्रभु मेरी आंखें खोल। हालेलुया। प्रभु मैं क्रिस्टल क्लियर होना चाहता हूं। प्रभु मैं पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मैं उन प्राचीनों की तरह, मेरा मतलब उन 4 प्राणियों की तरह होना चाहता, लिविंग क्रीचर की तरह, जिनके आगे पीछे आंखें हैं। आमीन। हालेलुया। उनके आगे पीछे सब आंखें ही आंखें हैं, अंदर है आंखें, बाहर आंखें हैं। इस तरह हमारी आंखें खुली हुई हो, ताकि जब हम लोगों से कांटेक्ट करें, उनको वो देख सके कि हम तो क्रिस्टल क्लियर हैं। कोई चालाकी नहीं, कोई चतुराई नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, वो नहीं, कोई ग्रुप नहीं। आमीन। हम पारदर्शी हैं। दूसरे की तरह हम अपारदर्शी नहीं हैं। आमीन। तो हमें क्लियर होने की जरूरत है प्रभु के आगे। आमीन। और जब आप प्रभु के आगे क्लियर हो जाएंगे और इन बातों को प्रार्थना के रूम में ले जाएंगे और प्रभु से मांगेंगे डेस्परेटली, बड़ी ही गंभीरता के साथ, इस गंभीरता के साथ कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, आप उसके लिए गंभीर हैं। आमीन। तो फिर यह आपका प्रचार नहीं होगा, फिर यह आपकी गवाही होगी। फिर आप प्रचार तो थ्योरी भी हो सकता, कुछ पढ़ा है, याद किया, बता दिया। कितने एंटी मैसेज के लोग हैं जिनको आदत है ज्यादातर, वो कोई उस भाई का सुनता, वो उसका सुनता, उसका सुनता, और आगे से आगे जिन्होंने किसी आदमियों को अपने हीरो बनाया हुआ है, तो वो तो प्रचार तो सभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि गवाही। आप गवाह किस चीज के? कि आपने प्रभु के आगे घुटने टेके, आपने एक दर्शन खोलने के लिए उसे कहा। आमीन। वो दर्शन जिसमें संपूर्ण गॉस्पेल है, खुशखबरी है। आमीन। हालेलुया। हमें इस तरह के व्यक्ति होना है और हमें चाहिए कि यह भी प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु तू मुझे मेरे पूरे पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि ये 7 चीजें हैं जो मैं बात कर रही हूं, वहां हमने पढ़ी है। प्रभु मेरे सारे के सारे पाप पूरी तरह मुझसे हटा दिए जाएं। आमीन। मैं सब पापों से क्लियर, साफ, शुद्ध होना चाहता हूं। आमीन। पूरा, पूरे का पूरा शुद्ध, पाप से साफ। हालेलुया। और कोई भी चीज मुझ में प्रभु ऐसी ना हो जिसको मैंने
जिसके साथ मैंने डील नहीं कर लिया, जिसको मैंने प्रभु तेरे आगे नहीं रख दिया, जिसका मैंने निबेड़ा खात्मा नहीं कर लिया, हर एक चीज जो हमारे अंदर गलत है उसको ठीक करना है। यस यस आमीन। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मैं पूरी तरह सैंक्टिफाइड होना चाहता हूं, पवित्र होना चाहता हूं। आमीन। प्रभु मैं पूरी तरह चाहता हूं कि मेरे पाप माफ हो जाएं, मैं पूरी तरह पवित्र हो जाऊं, ताकि जब आप पूरी तरह पवित्र हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह पाक साफ और पाप साफ हो जाएंगे आपके सब, तभी आप मसीह को एक मिरास के रूप में एंजॉय कर सकते हैं। यीशु मसीह एंजॉय करने के लिए, यीशु मसीह हमारा जो जीवन है, आमीन, वो हमारा आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने सभी चीजों को खत्म नहीं किया अपने जीवन में, यो गलत है, ठीक है, तो हम प्रभु को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन सब चीजों से हमने डील कर लिया, आमीन, आंखें खुल गई, पवित्र हो गए, पाप माफ हो गए हैं, सारे अंधेरे हट गए हैं, तो हम मसीह को अपने प्रतिदिन के जीवन में एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे एंजॉय कर सकते हैं? संतों के बीच में, वहां लिखा पवित्र लोगों के बीच में। आमीन। और यह संत कौन है? यह संत वह हैं जो पवित्र किए गए हैं कलीसिया में, चर्च में। आमीन। मतलब यह संत जो हैं, पवित्र लोग हैं, यह चर्च है। सुन रहे हो सब? हालेलुया। सभी ने सुनना है। आमीन। यह पवित्र लोग कौन है? चर्च। आमीन। चर्च को अगर हम नहीं समझते तो हम कुछ नहीं समझ सकते। अगर चर्च वो भेद है, सबसे बड़ा बाइबल का भेद, 7वीं मोहर का भेद चर्च है। अगर कोई भेद जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर के अंदर छिपा रहा तो वह चर्च था, कलीसिया थी। आमीन। या परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बाइबल बताती है कि आदम जो है वह मसीह का नमूना है, और उसके अंदर भेद छुपा हुआ था। आदम के अंदर उत्पत्ति में भेद क्या छुपा था? चर्च, ईव। ब्रैनम ने कहा मसीह परमेश्वर के प्रकट होने का भेद है। उसने कहा कि ईव वाज ए प्रीफिगर ऑफ द चर्च। हवा यो थी, वह कलीसिया का परिचित्रण था पहले से। जो बाद में कलीसिया आने वाली थी उसको पहले दिखाया गया हवा में। लेकिन हवा भेद क्या था? भेद हवा थी, भेद चर्च था। अफसियों की किताब में भी लिखा है। तो यह भेद जो अंदर छिपा रहा, यह भेद यह था कि एक दिन परमेश्वर अपने आप को उस चर्च के अंदर प्रकट करेगा। वो चर्च धरती पर उसके लिए काम करेगा। शैतान के दरवाजों को, पताल के, अधलोक के फाटकों पर विजयी होगा और परमेश्वर के राज्य को धरती पर लेके आएगा। सबसे बड़ा भेद चर्च है। और 7वीं मोहर की जो 3 तह हैं, ये क्या है? चर्च। पहली तह तो मसीह खुद है। जो परमेश्वर था उसने अपने आप को मसीह में डाला, नंबर 1। दूसरा क्या है? जो मसीह है उसने अपने आप को चर्च में डाल दिया। और अब जो मसीह चर्च में है, ये चर्च वापस अदन की वाटिका में जा रहा है 1000 साल का राज्य करने के लिए। तो भेद क्या है? चर्च जो है 7वीं मोहर का 3-fold पर्पज है। अगर देखिए, अगर चर्च को हम समझ जाए तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम कोई सेवकाई है उसके विरुद्ध जो असली सेवकाई है, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे अच्छा ये मेरी डॉक्ट्रिन में सहमत हो गया तो इसको मैं उसके सामने है।
यह दुख की बात है कि अपने एंड टाइम मैसेज को मानने वाले लोगों में ठीक सेवक कोई भी नहीं ठहराया गया। कोई का मतलब है कि 2% 5% लगा लो, चलो ये हाल है। सभी ने एजेंडा खड़ा करने के लिए, अच्छा जी ये डॉक्ट्रिन मानता है, इसको यहां खड़ा कर दो, ये वो है। अच्छा जलंधर में 5 हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये 5वां जो है वो है जो थंडर मानता है, ठीक है। ये 6ठा वो है जो खुदा मानता है। लेकिन ये तो मैसेज नहीं है कंप्लीट, ये तो डॉक्ट्रिन है। लेकिन ये नई जो पीढ़ी उठ रही है, शिक्षा लेकर ये कब तक जाएंगे? शिक्षा तो फेल हो जाएगी, वरदान फेल हो जाएंगे। याद है पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 13 में, चाहे सारे वरदान हो वो एक दिन जाते रहेंगे, भविष्यवाणियां जाती रहेंगी, ये नॉलेज शिक्षाएं जाती रहेंगी, खड़ा क्या रहेगा? वचन जो मसीह है। और मैं यही बात कर रहा हूं कि उस मसीह का आपके ऊपर प्रकट होना जरूरी है, ताकि वह उस स्वर्गीय दर्शन को आपके ऊपर खोल सके और आप उसके गवाह हो कि आपने कुछ देखा है, सीखा नहीं किसी आदमी से, आपने कुछ देखा है, कुछ सुना है और आप उसकी गवाही दे रहे हैं। इसको कहते हैं स्वर्गीय दर्शन। आमीन। इसको कहते हैं संतों के बीच में उस मिरास का एंजॉय करना। आमीन। जब हम चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, किस चर्च की बात कर रहे हैं? जो असली है, जो उसके अंदर छिपा हुआ था, जो 3-fold पर्पज परमेश्वर का, उसका चर्च है। 3 तय भेद 7वीं मोहर का चर्च है। हम उस चर्च की बात कर रहे हैं जो असली है, उस चर्च की बात जो उसकी कोख के अंदर आ। आमीन। जिस तरह हवा को बाहर निकाला गया, आदम की एक साइड को खोलकर उस चर्च को स्लीब पर से निकाला गया है। आमीन। हालेलुया। तो आप कहिए कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे उस सुसमाचार का अनुभव चाहिए, जो फुल गॉस्पल है, संपूर्ण सुसमाचार है, जो प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 वाला सुसमाचार है, जो कोई टीचिंग नहीं है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यो एक एक्सपीरियंस है, यो एक तजर्बा है। मैं उसे पूरी तरह अनुभव करना चाहता हूं प्रभु, कंप्लीट तौर पर, परफेक्ट तौर पर और पूरी तरह। प्रेरितों के काम 26-18 वाला वो सुसमाचार। आमीन। वो सुसमाचार वो है जो परमेश्वर के राज्य की बात करता है और दूसरी बात करता है शैतान के राज्य को पराजित करने की, क्योंकि वह वो सुसमाचार है जो प्रबल होता है सभी चीजों पर, क्योंकि वो करता क्या है? अंधेरे से ज्योति की ओर ले आता है। आमीन। भाइयों बहनों, अगर हम उस सुसमाचार को अनुभव कर लें, आमीन, तो फिर हम सिर्फ एक प्रचारक नहीं होंगे, फिर हम गवाह होंगे। तुम धरती की शोर पर, आमीन, दुनिया की शोर पर मेरे गवाह होंगे। और नबी ने कहा गवाह वो है जिसने कुछ देखा है और सुना है, जिसने कुछ पढ़ लिया वो नहीं, कुछ याद कर लिया वो नहीं, जिसके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए भाइयों और बहनों, जवानों, ये बात जो मैं कर रहा हूं, यह बात है कि आमीन, ये इस प्रचार का यह पर्पज है कि आपको जरूरत है एक दर्शन देखने की। मैं वो दर्शन आपको नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आपको मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की योजना क्या है इस युवा पीढ़ी के लिए। हालेलुया। और मैंने, आपने, सबने, हमने परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन को छूना है। आमीन।
हालेलुया। क्या प्रभु को अभी जरूरत है कि आपको वो पटके नीचे पौलुस की तरह? क्या आप इतने हठधर्मी है कि वो आपके साथ पौलुस की तरह डीलिंग करे? इतने ज्यादा हठधर्मी होने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हम कहें कि प्रभु मैं तेरे सन्मुख हाजिर हूं, देख प्रभु मैं तेरे आगे आ गया हूं। जरूरत यही है कि पौलुस की तरह तू मुझे नीचे गिराए और उस तरह मुझसे डील करे, लेकिन मैं यहां पर हूं ताकि तेरे अनुग्रह के सिंहासन को छू सकूं, उसे टच कर सकूं। प्रभु मेरी आंखें खोल दे, प्रभु मुझे पूरी तरह से अंधेरे से अलग करके ज्योति की तरफ ले चल। आमीन। मुझे शैतान के अधिकार से पूरी तरह से याद कर दे और मुझे यह बख्श दे कि मेरे पाप माफ हो जाएं और मैं पाप रहित एक इंसान बन जाऊं और मैं पवित्र बन जाऊं, सैंक्टिफाई हो जाऊं, ताकि मैं उस भाग को जो मसीह है, उस पोर्शन को जो संतों का भाग मसीह वो है हमारा भाग, उसे मैं इंजॉय कर सकूं, उसका आनंद ले सकूं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब 1 अध्याय 11 से 16 तक। तो बात मैं यह कर रहा हूं कि हमने जो कुछ हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हमने मैसेज सुने हैं, पुराने पढ़े हैं, तो ये जो आप निकाल लीजिए इसे, जब मिल जाए तो आमीन बोलिए। आमीन। ये जो मैसेज था हमें दिया गया ब्रदर ब्रानहम के द्वारा। मैं अभी भाइयों को अंदर बता रहा था कि मैंने यूएसए में पता नहीं कितने प्रचार किए और मैंने उनको यह कहा, सभी को, बड़े बड़े चर्चों में बड़े बड़े पास्टर थे, मैंने उनसे यह प्रचार में सवाल रखा कि यह मसीह जो है, ये जो अपना एंड टाइम मैसेज है, ब्रदर ब्रानहम के द्वारा मैसेज जो आया, यह एक डॉक्ट्रिन है या यह एक डॉक्ट्रिन है या फिर यह एक मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना है? यह मैसेज यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है या फिर डॉक्ट्रिन है? लेकिन दुख की बात यह है कि इस मैसेज को हमारे सामने जब भी पेश किया गया, एक सिद्धांत के रूप में, एक डॉक्ट्रिन के रूप में ही पेश किया गया। कोई थंडर लेकर आ गया, कोई खुदा लेकर आ गया, कोई हमारे पास वो डेल फैडिक लेकर आ गया, कोई वो था, ज्यादा नाम तो लेने की जरूरत नहीं, वो डाल्टन ब्रूस को लेकर आ गया, कुछ और ये टोटे हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं भाई। और यो जिसका एक का नहीं मानता, दूसरा उसे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहता। ये मसीह का आत्मा नहीं है। मसीह का आत्मा तो वो है, चाहे कोई पेंटिकास्टल हो, चाहे कुछ भी हो, वह यीशु मसीह को मानता है, वह यीशु मसीह का प्रचार करता है, वह मेरा भाई है। मैं उससे प्यार करूंगा क्योंकि वह यीशु मसीह की गवाही दे रहा। ये भाई ब्रानहम के शब्द हैं जो बोले वह भी मैंने। लेकिन हमें यह मैसेज एक सिद्धांत के रूप में, एक डॉक्ट्रिन के रूप में दिया गया और यह कहा गया कि वो उससे मत मिलो, उससे मत मिलो, उससे मत मिलो, और हमारे ग्रुप ने स्वर्ग में जाना है। एक आदमी का मैंने पंजाब में सुना, वो कहता सबसे आगे हमारे भाई का ब्रानहम का घोड़ा होगा, उसके रैप्चर जब होगा, उसके पीछे वो हमारा जो भाई जिसको हम फॉलो कर उसका घोड़ा होगा, उसके पीछे हमारे घोड़े होंगे। ये तो कहीं बाइबल में नहीं। सबसे आगे उसने कहा यीशु मसीह का होगा। आमीन। इस संदेश को क्या कहें, पुअर गॉस्पेल बना दिया। ये गॉस्पेल पुअर नहीं, रिच गॉस्पेल है। रिच का मतलब जिसका वैभव है, जिसका शान है, शौकत है, आली शान है। और इसे वो अपने लफ्जों से इन्होंने इसको तोड़ मरोड़ दिया। वो उसका वैभव, वो शान, वो शौकत, वो ग्लोरी
रहने ही नहीं दी। दुख की बात है। गलातियों 1:11-16। तो मैसेज हमें एक डॉक्ट्रिन के रूप में दिया गया, इससे हमने ऊपर उठना। ये मैसेज डॉक्ट्रिन नहीं है, ये मैसेज यीशु मसीह का प्रकाशन है। ये मैसेज क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशन। और जब आपके पास प्रकाशन है, ब्रदर ब्रानम ने कहा, रेवलेशन इज द मोस्ट प्रिवेलिंग पावर। प्रकाशन सबसे शक्तिशाली सामर्थ है जीत प्राप्त करने की, है ना, विजय के लिए। 1:11-16। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। ये कौन कह रहा है? जिसने दर्शन देखा। और जो दर्शन देखा, हमने वहां पढ़ा कि 7 बातें उस दर्शन में इस पर प्रकट हुई। आमीन। तो ना मुझे यह सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। क्या हम हालेलुया बोल सकते हैं इस पर? अब हम यहां अपने आप को रखें कि जो मसीहत आप मान रहे हैं, जिस डिनोमिनेशन की शिक्षा आप मान रहे हैं, जिस एंड टाइम मैसेज की शिक्षा आप मान रहे हैं, क्या आप पर वह प्रकट हुई है या किसी ग्रुप ने सिखाई है आपको? किसी की बताई हुई है। देखिए, एक ही चांस है मेरे पास भी, आपके पास भी। मर गए तो गए, बस खत्म है। इससे पहले सब ठीक हो सकता। कोई रिस्क मत लो। यस आमीन। रैप्चर से चूकना नहीं है, कोई रिस्क मत लेना। आमीन। आमीन। जो आदमी यह कहे कि यह मेरी शिक्षा ठीक है और झूठ बोलता हो, तो थ्योरी तो उसके पास है, लेकिन जैसे हमने देखा प्रैक्टिकल तो गलत है उसका। यस आमीन। सो पौलुस कह रहा है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे। यहूदी मत में मैं अधिक बढ़ता जाता था। सो पौलुस कह रहा, जितने भी मेरी उम्र के थे, जितने भी धार्मिक मेरे साथ लोग थे, उन सब से मैं एडवांस था, आगे था। आमीन। और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। क्या वह चेलों के पास भागकर चला गया? नहीं। वह तो 3.5 साल अरब में रहा। यस। और कई सालों बाद वो पौलुस से मिला और बाद में याकूब से मिला। दो चेलों से बस, वो भी बहुत बाद में। तो मैं यह इसलिए बता रहा हूं, हम सीख कैसे रहे हैं? अगर हमारी बुनियाद ठीक नहीं, अगर प्रकाशन नहीं है, सिर्फ शिक्षा सिद्धांत हमने पकड़े हुए, तो एक समय आएगा जब हमारे ये काम नहीं आएंगी चीजें। एक ही चीज है जो हमारे काम आएगा, वो है हमारा निजी अनुभव। आमीन। पर्सनल एक्सपीरियंस विद गॉड। यस। इसी ने काम आना है। तो यहाँ गलातियों 1:13 में पौलुस यह कह रहा है कि मैं कलीसिया को सताता था। ठीक है, मैं कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। और मैं, जो भी मेरे जाति वाले, जो मेरे साथ, जाति वाले मतलब जो उस धर्म को मानते थे, वो कह रहा, उन सब से मैं आगे था, एडवांस था। आमीन। उन रीतों को, रस्मों को, रिवाजों को, परंपराओं को जो उस धर्म में थी, मानने के लिए मैं सबसे उत्साही था। आमीन। तो पौलुस कह रहा है कि आप मेरा चाल चलन, मेरा कॉन्डक्ट जानते हैं। मतलब कि एक वो धर्म को मानने वाला है, वो धर्म सच्चा है, उसकी शिक्षा सच्ची है। वो यहूदी धर्म था, वो परमेश्वर ने खड़ा किया था। ठीक है, सारी शिक्षाएं ठीक थी, बाइबल ठीक था, सब कुछ ठीक था। आमीन। और वह कह रहा कि उस धर्म के लिए मैं बहुत ही उत्साही था। आमीन। बहुत ही जेलस था उसके लिए।
और मेरे बाप दादा सब जो भी करते थे उस सब को मैं पूरा पूरा वैसे ही करता था, और जो मेरे बराबर के साथ उस धर्म में चलने वाले थे उन सब से मैं आगे था, टॉप पर था। आमीन। और इतना टॉप पर कि मैं जो कलीसिया है, परमेश्वर का चर्च है, उसे सताता था। और जितना भी बढ़िया मैं सता सकता, जितना अच्छा मैं कर सकता था, जितना ज्यादा कर सकता था, उसने कहा मैंने किया और उसे सताया, यो कि परमेश्वर की प्लान था। पर उस परमेश्वर के प्लान योजना के विरोध में था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? आमीन। वह परमेश्वर जिसने मेरी माता की कोख से मुझे अलग किया, मुझ पर वह प्रकट हुआ, तो उसे अच्छा लगा कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। आमीन। जो हमें सब चाहिए प्रकाशन, जो हमें स्वर्गीय दर्शन चाहिए, बस यही चाहिए कि वह अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। आमीन। स्वर्गीय दर्शन क्या है? हम किसको प्रकट कर रहे हैं? मैं यहां किसी एंटी मैसेज को प्रकट करने के लिए नहीं हूं, मैं तो यहां यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए। आमीन। आमीन। आप सबको जो बुलाया गया, प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए बुलाया गया। अब्राहम की सेवकाई में उसने प्रभु को प्रकट किया और अंत में यह कहा कि अब वह बढ़े और मैं घटूं। वो दृश्य से चला गया। तो सब कुछ प्रभु यीशु है। आमीन। और प्रभु के नाम को महिमा मिले। आमीन। तो यही प्रकाश चाहिए हमें, यही हमें दर्शन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमें कुछ सिद्धांत प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमें जो मसीहत जो हमने अपने बाप दादों से सीखी है, जैसे पौलुस कह रहा, ये संदेश हमें एक डॉक्ट्रिन के रूप में दिया गया, इसे ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक स्वर्गीय दर्शन की जरूरत है। आमीन। आमीन। जिसमें हमारा खुद का अनुभव है, जिसमें हमने कुछ देखा है, हमने कुछ सुना है। आमीन। क्योंकि हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सभी पुरानी जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे जो पुराना पिछोकड़ है, सभी किसी ना किसी तरह मसीहत से प्रभावित है। चाहे वो पेंटिकॉस्टल मसीहत हो या बैप्टिस्ट या कोई भी हो, चाहे वो एंड टाइम मैसेज की मसीहत हो, जिसमें हमारे 30 साल पहले, 20 साल पहले, कितने भी साल पहले। आमीन। आमीन। लेकिन जवान भाइयों बहनों, मुझे डर यह है कि जो मैसेज मिला उसे अगर आप धार्मिक रूप में लेकर आगे जाएंगे। धार्मिक रूप क्या होता है? जब शिक्षा प्रचार की जाती है, जब शिक्षा प्रचार होती है, ये डॉक्ट्रिन मानो, ये डॉक्ट्रिन है, उसके दायरे बना दिए जाते हैं, सर्कल बना दिए जाते हैं, उसको डिनोमिनेशन कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तब आप फिर यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, फिर आप उस शिक्षा पर प्रचार करते हैं, उस दायरे में लोगों को लाना चाहते हैं। आपका एक सर्कल होता है, उस सर्कल में लोगों को खींच कर लाना चाहते हैं। आप प्रभु यीशु का प्रचार नहीं करते हैं। अब्राहम ने कहा कि मुझे डर है कि बहुत कम लोगों को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं। उसने कहा कि दुख की बात है कि लोग उन पास्टर या प्रचारक लोगों को चर्च के पास लेकर आ रहे हैं, मसीह के पास नहीं। हो सकता आप जब ने शिक्षा के रूप में इस मैसेज को ले लिया हो, सुन लिया हो और मान लिया हो, तो फिर आप उसको शिक्षा के रूप में लोगों को प्रचार करेंगे। मसीह का कोई तजर्बा नहीं, कोई स्वर्गीय दर्शन नहीं। जब आप शिक्षा के रूप में लोगों को प्रचार कर रहे हैं, तो आप एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म आपका क्या है? आपका वो ग्रुप, आपका वो झुंड, आपकी वो संस्था बन जाती है। अब्राहम ने तो यहां तक कहा कि एक आदमी, सिर्फ एक अकेला आदमी संस्था हो सकता है, क्योंकि संस्था विचार है, संस्था सोच है,
स्पिरिट है संस्था। हमें सो इन दिनों में हम सबको जरूरत क्या है करने की? हमें ये ट्रेडिशनल जो हमने सीखा है, चाहे वो एंटी मैसेज में हो, चाहे वो हमारी मसीहत में हो, इस सब को पीछे हटा दे, इस सब से अलग हो जाएं, इस सब पुरानी चीजों को छोड़ दें और कहें प्रभु मुझ पर प्रकट हो, प्रभु मुझ पर अपीयर हो, मुझे दर्शन दे, मुझ पर अपने स्वर्गीय दर्शन को खोल। हालेलुया। प्रभु तू पौलुस पर प्रकट हुआ, उसे दर्शन दिखाया और प्रभु तूने पौलुस को कहा कि तू उसे आगे भी चीजें दिखाएगा और दर्शन देगा। आमीन। इसे तेरा प्रभु मुझ पर भी प्रकट हो, मुझे दर्शन दे, मुझ पर बातें प्रकट कर, ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं और ताकि मैं लोगों को वो बातें बता सकूं जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप खुले दिल से प्रभु के पास जाइए। वह कहीं दूर स्वर्ग में नहीं है, वह आपके पास है, वह आपके नजदीक है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु निकट है। आमीन। वह पौलुस के निकट था। आमीन। वह उसने प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उस पर प्रकट हुआ। आमीन। तो आप खुले दिल से अपने दिल को खोल दीजिए और कहिए कि प्रभु, बस साधारण तरीके से, कोई ये मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल साधारण तरीके से उसके पास गिर जाएं और प्रभु मेरी आंखें खोल दे। आमीन। इस मैसेज, ये मैसेज जो प्रभु तू लाया है इन दिनों में, ये मैसेज है क्या, कहता क्या है, इसके लिए मेरी आंखें खोल दे। आमीन। उन सभी चीजों से मुझे अलग कर दे जो संदेश नहीं है। प्रभु वो सब चीजें जो तू नहीं है, उससे मैं अलग हो जाऊं, मेरी मदद कर। आमीन। अगर आप इस तरह की प्रार्थनाएं करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर हैं तो वह भी आपके पास साथ गंभीर है। हालेलुया। और वह आप पर प्रकट होगा और आप उसके गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। और जब आप गवाह बनेंगे जवान भाइयों बहनों, और फिर जब आप उसके गवाह बनकर लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप लोगों को कोई शिक्षा नहीं दोगे, आप लोगों को मसीह दोगे। फिर आप लोगों को मसीह बांटोगे, इटर्नल लाइफ बांटोगे। आमीन। तब आप सिर्फ एक प्रचारक नहीं होगे, एक गवाह होंगे। हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है, या परमेश्वर को यह अच्छा लगा भाया कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। आमीन। तो परमेश्वर ने पौलुस को किस लिए चुना था? ताकि वह अपने आप को उसमें से प्रकट हो। आपको क्यों चुना गया? आदम को क्यों बनाया गया? प्रभु ने कहा, आओ हम आदमी को अपने स्वरूप पर और अपने जैसा बनाए, ताकि वह परमेश्वर को एक्सप्रेस करे, रिफ्लेक्ट करे, मैनिफेस्ट करे। आमीन। हालेलुया। तो हमारा प्रचार वह होना चाहिए जो हमने देखा है, हमारा प्रचार वह होना चाहिए जो हमने सुना है। हालेलुया। इसलिए हमने डॉक्ट्रिन प्रचार नहीं करनी है, वो तो एक धर्म है, वो एक संस्था है। आमीन। हमने तो प्रभु यीशु का जो दर्शन पाया है, आमीन, उसको प्रचार करना है। अफसियों 3:8 पढ़ते हैं। पौलुस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वह कह रहा है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। आमीन। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट, वो कह रहा प्रचार करो, अगम्य धन का सुसमाचार सुनाओ। तो पौलुस कह रहा मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे भी छोटा हूं। आप सुनिए ध्यान से इन बातों को,
और बहुत ही साधारण है, क्योंकि नए भाई बहन हैं, बहुत आपने मैसेज सुन लिया, बहुत वो गहरी बातें सुन ली और बहुत तालियां बजाई। इससे क्या हुआ? क्या अंधेरे से छूटे? क्या आंखें खुली? कोई भी कोई शिक्षा लेकर आता, आप एकदम डगमगा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूजन दूर हुई? क्या अंधकार दूर हुए हैं? क्या बालों दाढ़ियों के स्टाइल ठीक हो गए? यहां मैं देख रहा हूं कई गीत गा रहे, सब यहां से वो करे हुए, सब पूरे उसरे लगवाते सब। मसीही तो ऐसे कभी नहीं होते हैं। लोग जो करते हैं उनको करने दो। हमारे मन में यह धारणा बनी हुई है कि जो पौलुस है वह खास बहुत बड़ा आदमी था, वह खास चुना हुआ था, इसीलिए प्रभु ने उसे ऐसे इस्तेमाल किया और उसके द्वारा यह सब काम किए। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है कि मैं तो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। क्या हूं? जो पवित्र लोग हैं, जो चर्च है, जो कलीसिया है, उसमें से जो सबसे छोटा है, उससे भी मैं छोटा हूं। प्यारे भाइयों बहनों जवानों, अगर जो सबसे छोटे से छोटा उस दर्शन को पकड़ सकता है तो आप क्यों नहीं? आमीन। फिर आप उस स्वर्गीय दर्शन को क्यों नहीं पा सकते? आमीन। यह मत कहो कि मैं प्रेरित नहीं हूं, खासकर मैं तो पौलुस रसूल नहीं हूं, यह बात नहीं है। लेकिन पौलुस कह रहा मैं तो छोटे में से भी छोटा हूं। वो छोटे में से छोटा इसलिए कह रहा क्योंकि उसने परमेश्वर के इंतजाम में, यो परमेश्वर का प्लान था, योजना थी, उसके विरोध में काम किया। और यही पौलुस की अंडरस्टैंडिंग है यहां, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध में काम करता रहा, मैं संतों को सताता रहा, कलीसिया को, और इसीलिए मैं छोटे में से भी छोटा हूं। आमीन। क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा सताया लोगों को, मरवाया लोगों को, विरोध किया, और इसलिए मैं सबसे छोटा हूं। पत्र, यूहन्ना, अंद्रयास, मत्ती और दूसरे चेले जो थे वे प्रभु के साथ रहे, लेकिन पौलुस दूर था। वह प्रभु के पास जब जैसे चेले उसके साथ रहे, खाया पिया सब किया, उसने कभी नहीं किया। आमीन। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो बहुत दूर था प्रभु से, और मैं प्रभु को सताने वाला था, लोगों को सताने वाला था, इसलिए मैं छोटे से छोटा हूं। अफसियों 3 बाब पे, आमीन, वो कहता है कि मैं तो बहुत दूर था। अफसियों 3 में प्रभु से, आप में से कोई भी इतना दूर नहीं था प्रभु से जितना पौलुस था। आप में से किसी ने भी चर्च को इतना नहीं सताया, इतना नहीं मसीहों को तंग किया या बर्बाद किया जिस तरह पौलुस ने किया था। पौलुस कह रहा मैं तो बहुत दूर था, मैंने तो बहुत सताया, इसलिए मैं छोटे से छोटा जो दास है, पवित्र लोग है, चर्च का भाई है, बहन है, उससे भी छोटा हूं। आमीन। हालेलुया। तो पौलुस जो इतना दूर था, जो इतना सताने वाला था, वो इतना दूर था जो वह उस दर्शन को पकड़ सकता है। आप तो नजदीक हैं। आमीन। शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत तेज है, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तुम पौलुस नहीं बन सकते, तुम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये शैतान है जो आपको कहेगा, लेकिन आप तो पौलुस से ज्यादा परमेश्वर के नजदीक हो। आमीन। आप तो इतना दूर नहीं हो जितना पौलुस दूर था। अगर जो इतना दूर था, इतना सताने वाला था, आमीन, वो यीशु मसीह के प्रकाशन को प्राप्त कर सकता है, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप कर सकते हैं। और इससे हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए।
हमें निराशा में आने की जरूरत नहीं है। आमीन। आमीन। शैतान के शलावे में आने की जरूरत नहीं है। शैतान बहुत आपके दिमाग में बातें डालेगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं इतना महान कैसे हो सकता हूं, मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूं। बिली ग्राम तो एक आम किसान था, है ना, वो इतना कैसे हो गया, प्रभु ने इस्तेमाल किया। वह ब्रानम तो अनपढ़ एक साधारण आदमी था। लेकिन बात है कि हम सीरियस हैं, हम गंभीर हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ सीरियस होंगे तो वो भी हमारे साथ सीरियस होगा। आमीन। आप कहेंगे वो तो पलूस था, ये था, वो था, पलूस था, लेकिन वो क्या था? आमीन। आमीन। तो एफिसियों 3:8 में आमीन यो है, ये नहीं कि हम वह नहीं हो सकते। ब्रदर ब्रानम ने कहा कि परमेश्वर के लिए संस्थाएं क्या कर सकती है, उसने कहा मुझे नहीं पता। ये बड़े बड़े, उसने कहा ग्रुप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित है, उन्होंने कहा उसके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो उसे क्या चाहिए? एक आदमी जो पूरी तरह सरेंडर है, जो पूरी तरह अधीन है। आमीन। आमीन। तो हम क्वालिफाइड हैं, हम योग्य हैं, हम पलूस की तरह नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के नजदीक हैं। आमीन। अगर आप वाकई परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, आमीन आमीन, और आप इसके लिए वाकई गंभीर हैं, तो आपको प्रभु खड़ा करेगा। आमीन। और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर आप गंभीर हैं, आमीन, तो फिर परमेश्वर आपको उठाएगा। आमीन। लेकिन जरूरत हमें क्या है? वो पुराना जो घसा पिटा, ये डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन, ये कोर्ट, वो काट कर लिया, मुझे 1963 से बाद वाले मैं मानूंगा, मैं 1963 के पहले वाले नहीं मानता। ये 150 में कहा था, उसने 65 में क्या था। ये सब बातों से ऊपर उठना। ये भाई ब्रानम ने कहा, वो कहा, ये कहा, इसका दायरा बना लिया, शिक्षा बना ली और ग्रुप अलग कर लिया। इन सब बातों से, ये पुरानी जो बातें हैं, घसी पीटी बातें हैं, इस सब को छोड़कर एक नया ट्रेंड लेकर आना है, एक नई आमीन बेदारी लेकर आना, एक नया दर्शन, जो फुल गॉस्पल का, जो लोगों की आंखें खोलने वाला है, जो अंधेरों से ज्योति की ओर लेकर जाने वाला है। आमीन। जो लोगों को शैतान से, अधिकार से छुड़ाने वाला है। आमीन। क्या जवान भाइयों बहनों, आपके अंदर वो तड़प है, वो क्या कहे, झील है, वह बर्निंग है? अगर है, आमीन, तो आप इन आयतों को ले लीजिए, पकड़ लीजिए, प्रेरितों के काम, आमीन, जो हमने पढ़ा है 26-18, और कहो कि प्रभु मैंने यह करना है, मुझे इसके लिए इस्तेमाल कर, ताकि मैं लोगों की आंखें खोलूं, अंधकार से छुड़ाऊं। हालेलुया। और हमें वो जो गिर चुकी मसीहत है वो नहीं चाहिए। हमें जो मैसेज और डॉक्ट्रिन में धड़ों में बांट दिया गया और गिर चुका है लोगों के द्वारा, वो नहीं चाहिए। आमीन। हमें प्योर, शुद्ध सुसमाचार चाहिए। हालेलुया। मतलब प्योर, वो शुद्ध है क्या है? हमें देखिए, शिक्षा जो थी बहाल कर दी गई। जो कहा कि नबी आएगा वह बहाल करेगा, शिक्षाओं की, डॉक्ट्रिन की, टीचिंग की, लूज एंड सब कुछ तो बहाल कर दिए गए। लेकिन ये किसके लिए थे? क्या मसीह रिस्टोर हुआ? बहाली किस चीज की है? मेन बहाली है कि प्रभु यीशु मेरे अंदर है। हुआ यह कि जब बहाली हुई, ये शिक्षाएं सब चीजें ठीक हुई, तो वो किताबें हमने उठाई मैसेज की, या जो भी किया उसको तो पढ़ लिया, थ्योरी को रट लिया, सब कुछ हुआ, मसीह बहाल नहीं हुआ। यीशु मसीह हमारे अंदर बहाल नहीं हुआ। आमीन। अगर मसीह मेरे अंदर है तो मैं तो
सभी से फिर प्यार करूंगा। Yes. चाहे कोई भी शिक्षा मानता हो, मैं उसके लिए यह नहीं कह सकता कि यह नरक में जाएगा। लेकिन मैं तो यहां यह मानता हूं कि पेंटिकासल भी स्वर्ग में जाएंगे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा बचाया जाएगा, ये बाइबल में लिखा है। और भाई ब्रानहम ने सैकड़ों बार इसका हवाला दिया और यह कहा कि जो भी प्रभु का नाम लेगा बचाया जाएगा, चाहे मेथोडिस्ट हो, बैप्टिस्ट हो, प्रेस्बिटेरियन हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। आमीन। तो मसीह को बहाल करने की जरूरत है। मसीह हमारी जिंदगियों में बहाल हो जाए, Yes. यीशु मसीह हमारे घरों में बहाल हो जाए, Yes. Amen. हमारे परिवारों में बहाल हो जाए। Amen. आमीन। Amen. सो ये बहाली साधारण शब्दों में बहाली ये है कि मसीह जो है वह हमारे जीवन में बहाल हो गया। हम मसीहत को मानते रहे एक शिक्षा के रूप में जो पेंटिकासल था। हम ये मसीहत को मानते रहे कि थी मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या कोई मैसेज के जो दड़ेस के रूप में। लेकिन अब मैं सबसे ऊपर उठकर मसीह को अपने अंदर लेता हूं Yes. Yes. Amen. और मसीह को बहाल करता हूं। इस बात की आवश्यकता है। Glory. Amen. यह काम बाकी है और ब्रदर ब्रानहम ने ये कहा है। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जैसे मैंने कहा टीचिंग डॉक्ट्रिन थ्योरी है, लेकिन हमें क्या प्रैक्टिस चल रही है? क्या प्रैक्टिकल हो रहा है? आमीन। Amen. क्या रिकवरी जो है, रिस्टोरेशन है, प्रैक्टिकली हो रहा है? हमें वो डॉक्ट्रिन वाला मसीह नहीं चाहिए। देखो मसीह जो है बाइबल में लिखा है कि वह कल आज युग ना युग एक सा है। वो जो एक सा है वो अपने आप को तब्दील करता है। उसकी नेचर तो एक ही है। एक सा का मतलब वो एक सा है। यूहन्ना की किताब में मेमना था, लेला था। आमीन। Amen. एक अध्याय में वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वही शेर बनता है, वही सिंह है। और या वह लॉयन है, वो डिफरेंट है। मसीह जो शिक्षा के रूप में था वो अलग था। वो शिक्षा बहाल कर दी गई। लेकिन वह मसीह, मैं आपको बताता हूं दूसरी तरह, परमेश्वर जो था वह कभी मनुष्य नहीं था। Yes. लेकिन परमेश्वर बदला, वह मनुष्य बना और उस मनुष्य के अंदर अब इमोशन है। वह थकता है, उसको भूख लगती है, उसको नींद आती है। वो लाजर की कब्र पर रोता भी है क्योंकि उसके वो परमेश्वर ऐसे पहले कभी नहीं था। वो इंसान बना। आमीन। जब इंसान बना तो उसको गर्मी आती थी, मच्छर था, मक्खियां थी, सब कुछ थी। अब सोच सकते जो भी है अब, ठीक है। उसको पसीना आता था, उसके भी खारिश होती थी। इंसान होने का यही मतलब है। तो यही तो था वो, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन वो परमेश्वर नेचर उसका वही है, लेकिन उसकी जो इमेज है, फॉर्म जो है, वो बदलता ही रहता है। वो परमेश्वर हमारे लिए धरती पर जब मरा, आमीन, Amen. जब वह मर गया तो उसने अपनी फॉर्म चेंज की। वो आत्मा बन गया। Amen. Amen. परमेश्वर जो शरीर बना था वह जब मरा तो वह आत्मा बन गया। Amen. और जब वह आत्मा बना तो वह आत्मा के रूप में हमारे अंदर आ गया। Yes. Amen. अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। Amen. यही प्लान है, Yes. Yes. यही थ्री फोल्ड पर्पज है। आमीन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु जो मरा असली पर, वो यीशु जो दफनाया गया, वो जो मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। वो अब कहीं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ। हमें थ्योरी में, डॉक्ट्रिन में क्या सिखाया जाता रहा? वो दाहिने हाथ बैठा, वो दाहिने हाथ बैठा, दाहिने हाथ बैठा। हाँ ये ठीक है, लेकिन वो पवित्र आत्मा बनकर नीचे आ गया। Yes. Yes. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. मसीह जो मुक्तिदाता प्रचार हमें किया गया। आमीन। Amen. मसीह जो बचाता है हमें प्रचार किया गया। आमीन। मसीह जो अब मरकर पाप हमें मूल्य चुकाकर आसमान पर चला गया, स्वर्ग पर बैठ गया।
आमीन। यही बताते रहे, यही मसीहत थी पुरानी, लेकिन वो मसीह वापस आ गया है। और आगे का काम यह है कि जो वापस आया हमारे अंदर है उसका हमने इंजॉय करना है। यस यस मसीह हमारा आनंद है। क्या वो आनंद मनाया जा रहा है? जब हम लोगों को डॉक्ट्रिन मानने के लिए देते, कोई भी डॉक्ट्रिन आनंद नहीं है। यस यस डॉक्ट्रिन हमेशा बोझ होती है। ये मानो, ये करो, उससे मिलो, ये ना करो, वो करो, उससे मिलना, उससे नहीं मिलना। क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, ये हल्का है, आमीन कोई बोझ नहीं है। यस हमें मसीह कोई बोझ नहीं है, वो तो इंजॉय करने वाली चीज है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भाई हैं जवान, तो ये कोई बंधन नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये तो आनंद बन जाता है, यह तो हमारी खुशी बन जाता है, यह तो हमें आनंदित रखता है। हम दुनिया से, लोगों से सबसे खुशहाल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। मसीह जो हमारे अंदर है हमें वो आनंदित रखता है, खुश रखता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो मसीह जो है पवित्र आत्मा के रूप में वापस कलीसिया के अंदर आया है। वो आपके अंदर है, मेरे अंदर भी है। पहला कुरिन्थियों 15:45 में लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। सो प्रभु यीशु जो है वह मरने के बाद जीवनदायक आत्मा बन गया। मतलब वो जीवनदायक लाइफ गिविंग स्पिरिट कि कहां है? वह आपके अंदर है, वह मेरे अंदर है। आमीन आमीन। दूसरा तिमोथी 4:22 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे आत्मा के साथ हो। आमीन। अगर प्रभु यीशु आत्मा नहीं है, वह आपके आत्मा के साथ नहीं हो सकता। वह आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में लिखा कि प्रभु एक आत्मा है। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है कि प्रभु आत्मा है। आमीन। और फिर पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, वह प्रभु के साथ एक आत्मा है। आमीन आमीन। जो भी प्रभु के साथ मिला हुआ, जुड़ा हुआ है, वह प्रभु के साथ एक आत्मा है। आमीन आमीन। अब बात जो मैं कर रहा ये है, क्या हमें यह एहसास है, क्या हमें यह अनुभव है, क्या हमारे पास यह अनुभव है कि हम और प्रभु एक हैं? लिखा जो प्रभु में है वह प्रभु के साथ आत्मा में एक है। प्रभु के साथ आत्मा में एक है। आमीन। क्या सचमुच में हम प्रभु के साथ एक हैं? यह कोई डॉक्ट्रिन नहीं बना सकती। पहला कुरिन्थियों 13 सब कुछ जाता रहेगा। आपने करना क्या है? उस स्वर्ग की दर्शन को ढूंढना है जो प्रेरितों के काम 26 अध्याय में पौलुस को मिला कि प्रभु उस दर्शन को मुझ पर खोल। और अगर आप परमेश्वर का काम करना चाहते हैं गंभीरता से, इफ यू आर रियली वांट टू बिजनेस विद गॉड, ठीक है, आप का वो उस तरह संजीदगी के साथ है तो वो तैयार है। आमीन। लेकिन हो यह रहा है कि कुछ और ही बताया जा रहा है, कुछ और ही बातें की जा रही हैं। आमीन आमीन। सो अफसियों की किताब 3 अध्याय में ये आयतें सब नहीं पढ़ रहा हूं, 16 से 21 में लिखा है कि मसीह जो है वह हमारे अंदर अपना घर बनाता है। आमीन। क्या हम मसीह को इस तरह अनुभव कर रहे हैं, या हम किसी झूठी आशा या तसल्ली में है कि मैं यह मानता हूं मैं बच जाऊंगा, मैं वो मान रहा हूं बच जाऊंगा? ऐसे कैसे होगा? क्या आप इसका अनुभव कर रहे हैं कि मसीह हाँ मेरे अंदर है, हाँ मैं प्रभु के साथ एक आत्मा हूं? आमीन। देखिए जो प्रभु यीशु है, जो पवित्र आत्मा है, लाइफ गिविंग स्पिरिट है, इब्रानियों 9:14 के अनुसार
जो अनंत आत्मा, इटर्नल स्पिरिट उसके अंदर था, जब क्रूस पर वो मरा, जब वो वापस आया तो वो हमारे अंदर आया है। क्या उसका अनुभव है? क्या हमने पवित्र आत्मा पाया है इस तरह से? क्या हम इस तरह से आनंद में हैं कि हाँ प्रभु मेरे अंदर है? या फिर हम किसी इसमें है कि मैं ये मानता हूं, मैं इस ग्रुप का हूं, मैं ये मानता हूं, वो हूं, और उनके साथ थोड़ा घूम लिया, फिर लिया, किताबें पढ़ ली, बातें सुन ली, और इस तरह नहीं होगा। परमेश्वर का काम कभी बदलता नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि नया नियम हमें सारा यही बताता है कि एक दिन मसीह अपने लोगों के साथ एक बनेगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 में प्रार्थना भी यही की थी और यह कहा था कि मैं जाता हूं लेकिन एक दिन मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर हूंगा। हालेलुया। हम सभी ने उस मसीह को जो हमारे अंदर है उस लेवल तक अनुभव करना है कि यहाँ हमारे जज्बात, हमारे तर्क जो है, हमारी सोच जो है, हमारी बोलचाल जो है, हर एक चीज उस स्टैंडर्ड तक पहुंच गई, यहाँ सब उसको पसंद है। आमीन। और उसको वो मान्यता देता है। जो तुम कहोगे वह स्वर्ग में कर दिया जाएगा। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आमीन। क्या इस वहां तक है? आमीन। मतलब मेरे कहने का कि मसीह हमारे दिल में, हमारे माइंड में, हमारी इच्छा में, हमारे जज्बातों में, हमारे विवेक में, सब जगह मसीह का कंट्रोल है पूरी तरह। आमीन। और यह मसीह, ये एंड टाइम मैसेज हमारे लिए बस एक शिक्षा या सिद्धांत नहीं है, एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। आमीन। एक एक्सपीरियंस है। वो मसीह जो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है, आज उसकी फॉर्म क्या है धरती पर? हम हैं, चर्च है, आप हैं, मैं हूं। आमीन। आइए हम असल चीज को ढूंढे, शिक्षा से ऊपर उठकर, सिद्धांतों से ऊपर उठकर, जो दायरे हैं सब चीजें उनसे ऊपर उठकर, सब जो है ठीक है, जो कोई करता उसको करने दो। आमीन। लेकिन अपने पास जो एक ही एक मौका है, चांस है, उसे मत गवाइए। इन सब चीजों से ऊपर उठकर हम मसीह को अनुभव करें, मसीह यीशु को प्रचार करें। आमीन। मसीह यीशु को लोगों के आगे पेश करें। अब्राहम ने कहा कि जब सारे भेद खुल गए, जब सारे प्रकाशन प्राप्त हो गए, इन सभी प्रकाशनों को प्राप्त करने के बाद, इन सभी भेदों के खुलने के बाद, ने कहा एक बात पता लगी, चली एक ही बात है। उसने कहा जो है सब भेद खुलने के बाद, सब प्रकाशन खुलने के बाद, सब कुछ ओपन हो जाने के बाद, ने कहा यह पता चला कि ही इज द मेन वन। वही सब कुछ है। आमीन। वही सब कुछ है। प्रभु यीशु सब कुछ है। क्या हम वो सब कुछ है वह हमारे लिए है? क्या हमारे प्रचार में सब कुछ वह है? हमारे चर्चों में है, हमारे गीतों में है। कई लोग गीत गा रहे, आदमियों के आदमी जिंदाबाद, आदमी जिंदाबाद, ये आदमी नहीं, हमने ऐसे देखे। और वो कई बार सुनकर, कई बार मैंने सुना वो गीत एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए। ऐसे स्वर्ग में गॉड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। परमेश्वर है जो भक्ति की वस्तु है, इसके अलावा कोई नहीं। आमीन। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा आदर, सारे गीत, सारा प्रचार। आमीन। उन्होंने कहा वही सब प्रकाशन खुलने के बाद यही पता चला वही सब कुछ है। और जो वही सब कुछ है, क्या इसका अनुभव है हमें, या कुछ डॉक्ट्रिन खींच ली है इधर से जाओ, उधर से जैसे?
मैं ये बातें इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि हमारा जो यूथ है सब है वो उस बुलंदी पर नहीं, उस स्टैंडर्ड पर नहीं, उस चीज पर नहीं है जिस पर होना चाहिए, क्योंकि वह मैसेज को किसी और तरह से ले रहा, उनके आगे और तरह से पेश किया गया। चाहिए यह था कि यह मसीह है, पर्सन है। शिक्षा और जो जितनी डॉक्ट्रिन है, जितनी शिक्षाएं हैं, वो मसीह की शैडो है। डॉक्ट्रिन्स, टीचिंग शैडो है किसकी? मसीह की। लेकिन मसीह रियलिटी है, मसीह रियलिटी है, असलियत मसीह है। अगर आपके पास डॉक्ट्रिन है तो आपके पास मसीह की शैडो है, मसीह नहीं। हमें मसीह चाहिए, हमें रियलिटी चाहिए। हमारे पास जब वह रियलिटी है तो हमारे पास है प्रेरितों के काम 26 का दर्शन है। हमारे पास फिर हेवनली विजन है। वो हेवनली विजन जब हम लेकर जाते हैं तब हमारा प्रचार लोगों की आंखें खोलता है, अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आता है, पापों की क्षमा लोगों को मिलती है, वह शैतान के अधिकार से छुड़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, वह पवित्र हो जाते और पवित्र संतों में उनको पोर्शन मिलता है, हिस्सा मिलता है। वो हिस्सा क्या है? मसीह यीशु आप खुद है। हालेलुया। तो मैं क्या बात यह कर रहा हूं कि भाइयों बहनों, आपको जो बताया जा रहा है, जो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, जो आप संदेश पढ़ रहे हैं, आमीन, यह सब ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपने ये जिसके बारे में वो पढ़ाया जा रहा, जिसके बारे में वो किताबें हैं, जिसके बारे में ये बाइबल है, उसको आपने एक्सपीरियंस करना है। यीशु मसीह को सारी शिक्षाएं, सारी बाइबल, सारी टीचिंग किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। याद है भाई ब्रानम को किसी ने कहा कि तुम्हें इतनी बाइबल नहीं पता, तुम अपनी बाइबल नहीं जानते। ब्रानम ने कहा यह सच बात है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बाइबल नहीं जानता, लेकिन मैं बाइबल को लिखने वाले को जानता हूं। आमीन। चाहे हमें कोई डॉक्ट्रिन का ना पता हो, चाहे हमें बाइबल का ज्यादा ना पता हो, क्या प्रभु यीशु के साथ एक्सपीरियंस है? बात यह है, यहीं पर प्रभु लाना चाहता है। अगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभु यीशु के साथ होगा तो हम फिर उसके गवाह होंगे, नहीं तो उसके गवाह नहीं है। अगर हम उस पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव में हैं तो फिर हम चाहे अकेले हों, चाहे कहीं भी हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, हम मसीह के हैं। आमीन। हम भटकेंगे नहीं, हम गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हमने हमें कोई अनुभव किया है। तो इन सब बातों का निचोड़ यही है कि आप प्रार्थना में जाएं, आप फास्टिंग में जाएं, आपने जो कुछ करना है गंभीरता के साथ कीजिए। मसीह यीशु के बारे में जानना काफी नहीं है। यीशु मसीह द पर्सन, हमें जो एक व्यक्ति है, उससे मिलना है, उससे बात करनी है। वह आपके लिए दर्शन खोले, जैसे पौलुस को उसने कहा मैं दर्शन दे रहा हूं, ये बातें तू बता लोगों को और आगे भी दर्शन दूंगा, मतलब और भी बातें तुझ पर प्रकट करता रहूंगा। हालेलुया। तो आमीन, मसीह, आमीन, जिसको हमने तजर्बे और अपने अनुभव में लाना है, एक्सपीरियंस में लाना है, आमीन, उस मसीह को इन दिनों में प्रचारा नहीं जा रहा। यह दुख की बात है। कोई दिव्य चंगाई, कोई कुछ है, कोई डॉक्ट्रिन है, ये वो, लेकिन आपसे मैं चाहता हूं, अब अगर प्रभु आपको बुलाता है और आप सभी गवाह हैं, आप सभी परमेश्वर के गवाह हैं, तो ये नई पीढ़ी उठ रही है, आप किसी भी दायरे में मत आइए, किसी के भी सर्कल में मत आइए, अपने सर्कल को बड़ा करते जाइए और आपको यह हो कि आप हमें मसीह को प्रचार करें, फुल गॉस्पल को प्रचार करें, प्रेरितों के काम 26 वाला, और
यो आपने कुछ सिद्धांत सीख ले, शिक्षा सीख लिए, बाइबल कॉलेज में चले गए या इधर से कुछ ले लिया और उन लोगों ने कुछ बता दिया, इतना नहीं है, यह काफी नहीं है। मसीह चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ना ज्यादा चाहिए हमें, ना कुछ कम चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। आमीन। और वो जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, आमीन, वो हमें सिखाएगा। मैं समाप्ति में एक दो बातें करना चाहता हूं आपकी सोच के लिए। यो ब्रदर ब्रानहम का मैसेज है, ठीक है, जो हमें दे दिया गया है। आमीन। आपके पास संदेश की किताबें हैं, आपके पास उसकी टैबलेट है, या फिर आपके पास ऑडियो है, बहुत कुछ है, सारा मटेरियल है आपके पास, और आपने बहुत साल हो गए मैसेज सुन लिए। लेकिन यह मैसेज जो हमने सुना, ये क्या था? मोहरी जब खुली, प्रकाशन जब आया, बड़े बड़े वेदों के खुलासे जब किए गए, तो प्रकाशन क्या था? प्रकाशन यह निकला कि जो पुस्तक खुल चुकी है उसे खा लो। यही है बात। आमीन। पुस्तक को खा लो। आमीन। क्या करो? बार बार ब्रानहम ने कहा, आप इसे ध्यान से सुनना। सारे प्रकाशन ने हमें यह बताया, सारे वेदों ने जितने भी खुले, कि अब क्या बनना? वचन बनना है। वचन बनना है। वचन कैसे बनते हैं? या वह वचन खुल चुका है, उस वचन को हम खाते हैं तो हम वचन बन जाते हैं। यूहन्ना जा उस स्वर्गदूत के हाथ में से उस पुस्तक को ले ले, जो खुली है पुस्तक, और उसको खा ले। और जब तू खा लेगा, इसके बाद तुझे बहुत से लोगों, राजाओं, कौमों पर भविष्यवाणी करनी है। आमीन। अब ध्यान से सुनिए। प्रकाशन तो दे दिया गया है। सारा प्रकाशन जो निकल कर आया, यह आया कि अब दुल्हन ने वचन बनना है। यहां तक कि उसने ये कहा, जब प्रकाशन आया तो उसने कहा, अब मैं तुम्हें चर्च नहीं कहता, मैं अब तुम्हें दुल्हन कहता हूं। ठीक है, सारा प्रकाशन खुल चुका है, सारे भेद खोल दिए गए हैं, तो इसके आगे क्या है? अब देखिए शैतान ने कैसे काम किया। इसके आगे यह हुआ कि कुछ ने कहा 7वीं मोहर खुल गई, कुछ ने कहा नहीं खुली है। ठीक है, किसी कई तो ज्यादा ही दूर निकल गए, जो ब्रदर ब्रानहम ने भी नहीं कहा वो भी उन्होंने कह दिया। इन चीजों में उलझ गए सारे। लेकिन ब्रानहम ने क्या कहा? जो ही वचन खुला, वचन खोलने का, प्रकाशन देने का मतलब यह था। प्रकाशन क्या होता है? प्रकाशन होता है किसी चीज को खोल देना। प्रकाशन का मतलब है किसी चीज को बता देना। प्रकाशन है अनवेल, पर्दा उठा देना। प्रकाशन है डिस्क्लोज, कोई चीज को बता दिया गया, यही है प्रकाशन। प्रकाशन है कि कोई चीज ढांपी हुई थी, कोई चीज पर्दे के नीचे थी, किसी चीज का पता नहीं था, और उस चीज को अब खोल दिया गया। प्रकाशन का मतलब खुल गया। खुला क्या है? जो सारा प्रकाशन भाई ब्रानहम का खुला क्या है? खुला ये है, उसने कहा कि हमने वचन बनना है। आमीन। जब खुला तो उसने कहा किताब लो और खा लो, वचन बन जाओ। आमीन। अब सारी दुनिया में जो प्रचार चल रहा है वो ये है, खुल गई मोहर, ये हो गई, नहीं खुली वो हो गया, शिक्षा में बंट गए। लेकिन प्रकाशन तो ये था, बताया क्या गया कि वचन बन जाओ। आमीन। क्या बन जाओ? वचन। यीशु मसीह वचन है, वो वचन को लेने आ रहा। क्योंकि जब तक संपूर्ण वचन नहीं आता, हम वचन नहीं बन सकते। तो संपूर्ण वचन का आना जरूरी था। आमीन। फुलनेस ऑफ द वर्ड आना जरूरी था। ये तीसरा खिताब क्या है? यह सिर्फ जीवित करने की सामर्थ नहीं है,
यह सिर्फ क्रिएटिंग पावर नहीं है, ठीक है, कुछ बोलकर चीजों को उत्पत्ति कर दी। तीसरा खिंचाव फुलनेस ऑफ द वर्ड है। आमीन। ये वचन का पूरी भरपूरी में वापस आना है। वचन फुलनेस में, पूरी भरपूरी में वचन क्यों वापस आया? ताकि हम वचन बने। आमीन। तो वचन जो खुला है नबी का, उसके आगे का स्टेप था कि हम वचन बने। जब हम वचन बांधते तो मसीह और हम एक हैं। आमीन। यो पालूस ने कहा, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जो पालूस ने कहा, उसने मुझे इसलिए चुना कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। वह प्रकटीकरण कब होगा? जब हम वचन बनेंगे तो लोग हमें पढ़ेंगे। जब हम वचन बनेंगे तो हम मसीह जैसे बन गए। आमीन। तो ये एंड टाइम मैसेज को भी गलत प्रचार किया जा रहा है, गलत ढंग से समझा गया। उसने तो कहा प्रकाशन खुल गया, प्रकाशन क्या खुला? अब वचन बन जाओ। प्रकाशन का मतलब है हमें पता चल गया। क्या पता चला? हमने वचन बनना है। तो आगे हमने क्या करना चाहिए था? वचन बनना। जब हम प्रकाशन के बाद वचन बांधते हैं, ये प्रकाशन का अगला स्टेप है। मतलब ये है कि प्रकाशन जो मिल गया, वो वर्ड जो हमें मिला, उस वर्ड को हमने मैनिफेस्ट करना है। वह वचन हम में जीवित होना है, वह वचन हमें प्रकट होना है, वह वचन हमने जी कर दिखाना है। क्या जय हो रहा? नहीं। इसलिए जो लोग शिक्षा प्रचार करते हैं, जो शिक्षा के दायरे बना रहे हैं, वो मैसेज नहीं प्रचार कर रहे। उनको रेविलेशन नहीं मिला। रेविलेशन यह है कि पर्दा की चीज से उठा, वचन बनो, वचन बनो, वचन। रेविलेशन क्या है? वचन बन जाओ। क्या आप वचन बन रहे हैं? या फिर सिर्फ किसी शिक्षा सिद्धांत के पीछे है? देखिए, ये सीरियस बातें हैं और ये मैसेज में की नहीं जा रही, जो दुख की बात है। लोगों को बस खुश करके तालियां बजवाकर खाना खिलाकर भेजा जा रहा है और उनके पास कुछ नहीं है। चंगाई के लिए वो संस्थाओं के लोगों के पास भागते हैं। कितने लोग हैं जिनसे मैं मिला कि भाई मैंने चंगाई चाहिए थी इसलिए मैं वो चला गया था नरूले के पास। मैसेज के लोग हैं भागते। क्यों? क्योंकि उनको तो आप पर इतना यकीन भी नहीं कि चंगाई हो सकती है, क्योंकि आपने उनको बातें ठीक सिखाई नहीं। स्टैंडर्ड क्या था जो ब्रदर ब्रानहम लेकर आया? स्टैंडर्ड ये है कि ये रहा वचन, ये रहा फुलनेस ऑफ द वर्ड, ये है पूरी भरपूरी में वचन का प्रकाशन। अब तुमको ये पता चल गया, अब तुम बन जाओ जी। वचन बनना था, वो छोड़कर प्रचार कुछ और ही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शैतान का अगर सबसे आलीशान काम हुआ तो ये एंड टाइम मैसेज के चर्चों में हुआ। क्योंकि किसी और डायरेक्शन में निकल गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी आमीन। वचन बनना, वचन बनना क्या है? मसीह का हम में से प्रकट होना। वचन बनने का मतलब क्या है? हम इस युग के लिए, इस युग का वचन बन गए। वो वचन आप जब बन गए तो आप आखिरी युग के लिए आखिरी आवाज बन गए। जब आप वचन बन गए, जो वचन लिखतों में नहीं है। आमीन। क्योंकि लिखते तो मार देती हैं। वचन वो वचन की बात कर रहे हैं जो जीवित वचन है, जो आपके उन पन्नों से निकलकर। आमीन। आपको बड़ा प्रभु देखिए वचन खुल गया। और वो वचन मोहरों की किताब नहीं है। या वो यीशु मसीह रैप्चर के लिए आ रहा तो किताबें नहीं उठाई जाएंगी। पता, ये किताबें सड़ेंगी। मोहरों की किताबें जिनको आपने जल्द बनवा कर रखा हुआ यहीं सड़ जाएगी। बाइबलें ये सड़ जाएंगी, या बाइबलें भी उठा ली जाएंगी। हैं? बाइबलें कहां जाएंगी हमारी? सड़ जाएंगी। लेकिन प्रकाशन जो है
वो इन अक्षरों में नहीं है, Yes, yes. वो किताबों में नहीं है, Yes, yes. वो तो फुलनेस ऑफ द वर्ड जो Yes, हमने yes. किताबों में सब में लेकर आए हैं, वो तो हम हैं, वो तो दुल्हन है। इसलिए वो कहता क्या मैं तुझे दुल्हन कहता हूँ। आमीन। आमीन। तो उस वचन ने जब हमारे अंदर जीवित हो गया, कोई शिक्षा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, मसीह हमारे अंदर जीवित हो रहा है और हम लिखित पत्रियां बन गए। हम इस युग के लिए, ये युग की आवाज बन गए, हम उसके हाथ बन गए, पांव बन गए, आंखें बन गए, मुंह बन गए, हम उसका दिमाग बन गए। नबी ने कहा वह आपके दिमाग से सोचता है, आपकी आंखों से देखता है, आपके पांव से चलता है, आपके हाथों से काम करता है। हालेलुया। यह है मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड, प्रकाशन का मैनिफेस्ट होना, प्रकट होना, इस पर आना पड़ेगा। Amen. नहीं तो ना तो मैं बचूंगा, ना कोई और बचेगा, जब तक यह वचन हमारे अंदर जीवित नहीं हो जाता। Yes. जीवित क्या है? प्रकाशन का अगला स्टेप, Amen. नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रेवलेशन इज वो है जो हमने प्रकाशन प्राप्त किया, उसका मैनिफेस्टेशन। आमीन। जब यूहन्ना ने पुस्तक खाई तो वह पुस्तक का हिस्सा बन गया। Yes. बबराना हमने कहा हिजकियल ने वो पुस्तक को खाया तो हिजकियल पुस्तक और पुस्तक हिजकियल बन गया। Yes, yes. आमीन। जब हम उस वचन को खा जाते हैं, आमीन, Amen. ये खाना क्या है? डाइजेस्ट हो गया। देखिए जो भी आप खाना खाते हैं ना, 4 घंटे बाद वो खाना आपका लहू बन जाता है। वो खाना आपका लहू जीवन है, वो आपका जीवन बन गया। आमीन। Amen. आपका हिस्सा बन गया, आपकी लाइफ बन गया। जब हम वचन को खा लेते हैं, हम वचन बन गए, वचन हम बन गए, वो हमारा जीवन बनता है। Amen. Glory. आमीन। आमीन। यही है जो मैं बता रहा हूँ, आमीन। वह इसी पर आना है। इस संदेश को जो महान है, जो यीशु मसीह है, प्रकट हुआ है, उसे शिक्षा के रूप में मत ले। वो व्यक्ति है, आमीन। वो आपके अंदर है, आमीन। आपका हृदय, आपका शरीर उसका घर है और इस घर में वो रहता है, आमीन। बसता है, काम करता है, आराम करता है। आमीन। आइए इस पर आते हैं। आमीन। Amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। रेवलेशन मिल चुका। रेवलेशन क्या मिला? कि दुल्हन वचन बनेगी। Amen. इसके आगे का स्टेप है, क्या आप वचन बन रहे हैं Amen. या आप किसी ग्रुपों के झांसे में आ गए हैं या आप गड़बड़ी में हैं? आप सोचिए। लेकिन मैं आपको दोबारा कहता हूं, आप प्रभु के पास जाइए आज रात, कल जब भी आपके पास समय है निकाल लीजिए, खाली हो जाइए, पूरे हृदय के साथ खुले दिल से कहिए कि प्रभु प्रेरितों के काम 26-18 कंप्लीट गॉस्पल जो है वो मुझे चाहिए। Amen. मैं वो बनना चाहता हूं Amen. तेरी आमद से पहले। आमीन। आमीन। अगर आप उससे कहेंगे वो आपके साथ यह करेगा। Yes. आमीन। Amen. अगर आप किसी भी बात के लिए सीरियस है वो होगा। Yes. मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा सीरियस था कि वह प्रभु की सेवा करे। आमीन। Amen. अब मैं संतुष्ट हूँ, चाहे वह छोटे हैं, वह प्रभु की सेवा में हैं। Amen. लेकिन अगर मैं गंभीर नहीं होता तो वो कभी नहीं होते। Yes. यह आपके लिए भी है, हम सब के लिए भी है। आमीन। ठीक है। अगर आप किसी चीज, परमेश्वर जानता है कि आपके अंदर इरादा कैसा है, पक्का है या नहीं। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। ठीक है। पक्के इरादे के साथ उसके साथ पास जाइए। अभी हम अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं। यीशु मसीह सारी कुदरत का प्रिंसिपल थीम है, पूरे यूनिवर्स का, पूरी बाइबल का, सारी दुनिया का। क्या हमारे प्रचार का वह है? क्या हमारी जिंदगी का है? जब हम प्रार्थना कर रहे हैं सोचिए कुछ,
आपको प्रकाशन मिल गया, जिसका मतलब कि आपको जानकारी दे दी गई है कि आपने करना क्या है। क्या आप वह कर रहे हैं? क्या आप वचन बन रहे हैं? नबी ने कहा जब वचन खाते हो, वचन खाते हो, वचन खाते हो, आप वचन बन जाते हो। जब आप वचन बन जाते हैं तो फिर आपको किसी प्रकाशन की आवश्यकता नहीं रहती, आप प्रकाशन से आगे निकल जाते हैं। वचन बन जाना प्रकाशन से आगे है। और इसी के लिए हमें बुलाया गया है, वचन बनने के लिए, या हम प्रकाशन से आगे निकल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं इन प्यारे भाई बहनों के लिए बेनती करता हूं, प्रभु तू जानता है कि मेरे हृदय में उनके लिए कितना बोझ है और डर भी है, क्योंकि जो संदेश लोग लेकर घूम रहे हैं, जिसको वो नबी का संदेश कह रहे हैं, वो नबी का संदेश इस तरह नहीं है। नबी का संदेश तो यह है कि मैं तुझे दुल्हन कहता हूं। नबी का संदेश तो यह है कि वह वचन में इतना अडिग होगी और वचन उसकी कोख में है, और वह दुल्हन जानती है कि मसीह वचन के साथ करना क्या चाहता है। दुल्हन तो जानती है कि वचन के साथ वह करना क्या चाहता है, वह जानती है कि प्रकाशन दिया क्यों गया है। लेकिन प्रभु, मेरी बेनती है इन भाई बहनों के लिए, काश कि वो इस मूल चीज पर आ सके। मसीह को उनके हृदयों में प्रभु रिस्टोर कर। उनके हृदय शिक्षा से तो भरे हुए हैं, लेकिन मसीह से खाली है। लिखतों से भरे हुए हैं, लेकिन जीवित मसीह से खाली है। प्रभु, वो सारा जो उनके पास है, थ्योरी से भरे हुए, सिद्धांतों से, शिक्षाओं से भरे हुए, इनसे, इन सब चीजों से इन प्रिय भाई बहनों को खाली कर दे। मसीह जो व्यक्ति है, पर्सन है, जॉय है, पोर्शन है, भाग है, प्याला है, प्रभु तू अपने आप को उनमें उंडेल दे, ताकि वह मसीह को उस तरह से लें जिससे उससे आनंद किया जाता है, एक आनंदित जीवन जिया जाता है। प्रभु सभी की मदद कर, और वह कभी भी संदेश को, इस बाइबल को कि सिद्धांत के तौर पर नहीं, जीवित मसीह के रूप में लें। योग करना इन दिनों चाहिए, उस पर प्रभु तू उनको लेके आ। मैं जानता हूं कि यह बातें कुछ लोगों के लिए बहुत ही साधारण है, लेकिन आवश्यकता इसी की है, क्योंकि लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए उनके कानों को तैयार कर दिया गया है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रभु, हमें प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए, हमें मसीह का अनुभव चाहिए, हमें जीवित यीशु मसीह हमारे अंदर चाहिए, हमारे चर्च में चाहिए, हमारे घर में चाहिए, हमारे अंदर चलता फिरता हुआ चाहिए। इन जवानों में प्रभु तू इस बेदारी को पैदा कर कि वह तेरे आगे गिरें और कहें कि पालूस वाला दर्शन मुझे चाहिए, तिमोथियस वाला दर्शन मुझे चाहिए। जो पतरस ने उस दिन 16 अध्याय मत्ती में दर्शन देखा, वह दर्शन मुझे चाहिए, ताकि मैं जीवित मसीह लोगों को दिखा सकूं, ताकि मैं उसका गवाह बन सकूं। सिर्फ प्रचारक नहीं, गवाह जिसने कुछ देखा है, जिसने कुछ अनुभव किया है और जिसने कुछ सुना है। हमारी सहायता करे प्रभु, मेरी सहायता कर, हम सब की सहायता कर, हम सबको अपने हाथों में ले और हमारी मदद कर प्रभु। खासकर इन दिनों में जब बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, दिमागी ज्ञान की बातें हो रही हैं, लोगों को बड़ी ही चालाकी से इस शानदार संदेश से जो नबी के द्वारा आया, लोग दूसरी ओर लेकर जा रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, बड़ी बड़ी बातें दिखाकर, लेकिन प्रैक्टिकल मसीह उनमें दिखाई नहीं दे रहा। पिता, हमें मसीह चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ तू हम में हो और हम तुझ में हो। यूहन्ना 17 बाब हम सब में पूरा हो।
हम सब चीजें तेरे हाथों में देते हैं और इन सब चीजों पर हम पर तेरी बरकतों ढीली जाए। प्रभु यीशु के नाम में ये बेनती करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बरकत दे। बाकी का समय भाई के हाथ